करके आपको। आपसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है और मैं भी पूछूंगा आकाश आनंद को लेकर के। आप कहते हैं मेरा भाई है, अभी आपने कहीं कहा कि वो जो भी करता है मुझे तो खुशी होगी। क्या आकाश आनंद और आप, आकाश आनंद के पास एक लिगेसी है, विरासत है, आपने अपना आधार बिल्डअप कर लिया है, आप संसद पहुंच गए हैं, तमाम राज्यों में आपकी पार्टी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। आकाश आनंद को आज आप जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये भी दो अलग अलग धाराएं ही चलेंगी या कहीं कोई संवाद की स्थिति दिखाई देती है आपको? नहीं, देखिए, संवाद तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, संवाद। और भले ही उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं, देखिए, मैं मनुष्य से नफरत नहीं करता। मेरे संतों, गुरु, महापुरुषों ने ये नहीं सिखाया। जब हम सतगुरु रविदास जी महाराज की बात करते हैं, जो हमारे कुल गुरु हैं, इनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मिले सबन्नु अन्न, सबन में सब आ जाते हैं। तो उन्होंने मनुष्य जात से नफरत करना मुझे नहीं सिखाया। तो आकाश के लिए आपके जहन में कोई कटुता नहीं है? कोई किस बात की कटुता? क्योंकि उन्होंने सहारनपुर गए तो उन्होंने ये भी आपके लिए एक बात कही कि चंद्रशेखर आज़ाद, इशारों में कहा कि जो जो आपके साथ में सहयोगी थे, साथी थे, लड़के थे, वो सब पे सब फंस गए, उनका ख्याल नहीं किया, आगे बढ़ गए। झूठ बोलते हैं वो लोग, उनकी पार्टी के लोग भी झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं दिल्ली में कितने लोग जेल में हैं, एक भी आदमी जेल में नहीं। उनके लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीतिक स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। वो बोलते हैं कि भाई वहाँ उनके बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जेल में फंसा के वो घर में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का अपमान हुआ। उनका जो जैतखम जो है, उनका एक धार्मिक तीर्थ में जो वो है, उनका जैतखम एक पवित्र वो है उनका, उसको काट दिया गया जैतखम को। उन्होंने इसके खिलाफ पूरे समाज ने एजिटेशन किया। वहाँ एक बड़ी स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे लोग जेल चले गए। उसमें पूरे समाज के लोग थे। हमारी जानकारी में कोसों कोसों दूर भी नहीं है। जब ये हुआ और पूरा हिंसा होगी, तब हमें खबर लगी कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो सिर्फ राजनीतिक विरोध में किसी के ऊपर झूठे वो लगा देना कि भाई, जैसे उनके लोग कहते हैं कि भाई उतने लोग जेल में पड़े, एक आदमी दिखा दो मुझे। उनको भी हमने छुड़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए, पैदल यात्राएं की, 6-6, 7-7, 10 दिन की। फिर वहाँ यात्रा चल रही है, बड़ी रैलियाँ की। मैं खुद राज्यपाल से जाकर मिला, चीफ मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, और मैं फिर कोशिश करूंगा कि जो है वो बहन मायावती के उत्तराधिकारी भी आकाश आनंद। क्या आपको लगता है कि बीएसपी का भविष्य उनका सुरक्षित है? देखो, आपने लेगेसी की बात की, तो लेगेसी जी जो मूवमेंट है, इसमें लेगेसी नाम की चीज नहीं। ये तो जिसकी समझ में आता है, जिसको दर्द होती है, जिसको तकलीफ होती है, वही संभालता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जिसमें काबिलियत होगी वो आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब ने तो कहा, मैंने रानी का पेट चीर दिया है। राजा बैलेट बॉक्स से तैयार हो, आपकी वोट से, रानी की कोख से जन्म नहीं लेगा। तो विरासत को आप नकारते हैं? देखिए, इस आंदोलन को, ये आज का आंदोलन नहीं, ये ज्योतिबा फुले ने चलाया, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिर इसको साहूजी महाराज ने चलाया, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिर इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, लोगों को ये भी नहीं पता वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। फिर उनके आंदोलन को पीपी मौर्य जी ने आगे बढ़ाया, वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में पैदा हुए। गाजियाबाद से उन्होंने ऑपरेट किया। फिर आंदोलन को मानव काशीराम साहब ने, वो पंजाब के होशियारपुर में पैदा हुए। फिर बहन जी ने भी इसको लंबे समय, वो गौतम बुद्ध नगर में पैदा। इनमें से कोई एक दूसरे के परिवार का नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो विचार की शक्ति है, विचार का जो आधार है, ये वैचारिक जो आंदोलन है, वो परिवार का मोहताज नहीं है। और कितनी बार हमारे नेता द्वारा कहने पे कि भाई ये एजेंट है, ये है, ये वो है, ये और भी बहुत कुछ कहने के बाद, फिर अगर आज मुझे समाज ने वोट दिया, और हर स्टेट में समाज मुझे वोट दे रहा है, और बड़ी बड़ी रैलियाँ भी आप देखो, 11 तारीख का कितना बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ किया था, परमिशन भी नहीं दी, तमाम मुसीबतें झेल के फिर हमने वो इंडोर किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो ये जो लाखों लोग आते हैं, ये बेवकूफ़ लोग थोड़ा ही, क्या ये इनको समझ नहीं है, इनको अच्छे बुरे का नहीं पता? तो ऐसा नहीं है। वो बहुत तमाम तरह की उल्टी बातें कहते हैं उनके लोग,
तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारे लोग उसका कभी जवाब नहीं देते। और मैं इंटरव्यू मैंने जब मुझसे दिख भी जाता है, मुझे खबर आ जाती है, तो मैं उसको डांटता हूँ कि नहीं, आपस में मत लड़ो। तो वो देखो, उनको अपना काम करना है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मुझे समाज का काम करना है।